Hello students, today I have come with a video on marketing functions from part B, chapter 11 for class 12th. In the earlier videos I have already explained the important terms or features of a marketing, in which we have already understood that what is the need and want of a customer, how marketing values are created in a product, how market offer is created by a marketeer, and at last exchange is done for earning profits by satisfying the customer's need. Now in this video, the marketing functions which are very important to be performed by each marketeer. Marketeer is a seller, we can just assume, because the thing is nowadays no seller is successful in this market. So marketing is to be performed. In this case, first of all, we have to focus on all important functions which a marketeer has to perform. These all 10 functions I have noted down on the board. First one is gathering and analyzing market information. Until or unless a marketeer diagnose the market, go for the research in the market, he will be unable to find out his target customers, what is the target place for selling, what product is needed by the customers, at what price he should sell the product, and what are the methods through which he should go for promotion. So बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केटियर को मार्केट में एंटर करने से पहले करनी पड़ती हैं. तो पहला फंक्शन अगर वो कलेक्शन करता है इंफॉर्मेशंस का, जिसके लिए वो क्वेश्चनेयर बना सकता है, रिसर्च एजेंसीज की हेल्प ले सकता है, डिफरेंट मार्केट्स, कंट्रीज, उन लोगों के प्रीवियस रिकॉर्ड्स, प्रीवियस इंफॉर्मेशंस को ले सकता है, तो प्राइमरी सेकेंडरी कलेक्शन वो कर सकता है डेटास की, और उससे अपने रिजल्ट्स निकाल सकता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, किस प्राइस पर चाहिए, किस टाइप का डिजाइन यहाँ सक्सेसफुल होगा, कौन सा मेरा टारगेट कस्टमर है, मुझे किस प्राइस पर उस प्रोडक्ट को बेचना है. दीज ऑल आर द डिसीजंस कैन बी टेकन विद दिस फर्स्ट फंक्शन. इस फंक्शन का दूसरा नाम है मार्केटिंग रिसर्च, और इसे करने के लिए हम सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस करते हैं, जो मैंने कीवर्ड्स में यूज किया है. दिस स्वॉट मीन्स एस फॉर स्ट्रेंथ, W for weakness, O for opportunity, and T for threats. Every company has to analyze all 4 areas of their organization. Strength, weakness, opportunities, and threats always help every marketer to take a prompt and firm decision about their product. Now second function is marketing planning. अब रिसर्च हो गया है तो हम प्लानिंग की तरफ चलते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना है. मार्केटिंग प्लानिंग इज अ फंक्शन विच इज इंक्लूडिंग दैट हाउ द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव्ड. इसका मतलब हमें एक ऐसी प्लानिंग करनी है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जिससे हम अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें. तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हमारा प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन है. अब प्लानिंग कर रहे हैं हम किसी एक एरिया से कि कंपनी 20% प्रॉफिट्स कमाएगी उस मंथ में, स्पेसिफिक मंथ में, चाहे वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे वो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग हो, और या जूस मैन्युफैक्चरर्स हो, एनीबडी, सब लोग अपने अपने मार्केटिंग प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ते हैं. थर्ड फंक्शन है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. अब प्रोडक्ट को कैसे हम डिजाइन करेंगे, यानी डिजाइन के लिए भी मैंने नीचे इसके लिए कीवर्ड्स दिए. डिजाइन ऑलवेज इंक्लूड्स इस शेप, साइज, फीचर्स. इट्स इंजन्स कंपनी बनाती है, फॉर एग्जाम्पल इंजन्स बनाती है, तो इंजन्स बनाने के लिए उसको उसकी शेप, उसकी माइलेज, उसकी कैपेसिटी, उसकी हॉर्स पावर, इस तरीके के फीचर्स उसमें ऐड करने पड़ते हैं, जिससे कंपनी अपने प्रोडक्ट को लोगों में बेचने के लिए उन्हें स्पेसिफाई कर सके. जब हम उस प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कर लेते हैं तो टाइम टू टाइम वी हैव टू डेवलप देम ऑल्सो. उसमें इंप्रूवमेंट्स के स्कोप रहते हैं. अगर हम पुराने देखें तो बहुत पहले आने वाली कोल्ड ड्रिंक्स जिन बॉटल्स में आती थी वो आज नहीं आती हैं. उनकी
पैकेजिंग शेप चेंज की गई है बिकॉज ऑफ द टाइमली डेवलपमेंट इन द प्रोडक्ट. और सेम प्रोडक्ट भी वो लॉन्च नहीं करते मार्केटर्स बिकॉज दे वांट इम्प्रूवमेंट्स एंड दे हैव टू कॉम्पीट इन दिस पर्टिकुलर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड. थर्ड फंक्शन हमारे पास हो गया प्रोडक्ट डिजाइनिंग. अब नेक्स्ट फंक्शन आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. स्टैंडर्ड्स की बात करें तो स्पेसिफिकेशंस आते हैं दिमाग में. कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है. फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं साइज, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज. शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने स्टैंडर्ड्स देती हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर्स में, ताकि वो साइजेस डिफरेंट कस्टमर्स को सेटिस्फाई करें. ऐसे ही जब हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स आते हैं तो फूड प्रोडक्ट्स के अंदर स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके क्वालिटी के. जैसे एफपीओ मार्क्स हैं और आईएसआई मार्क हैं. इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स के लिए आईएसआई हम चेक करते हैं. तो ये सारी चीजें हमारे लिए स्पेसिफिकेशंस हैं विद विच अ कस्टमर कैन कंपेयर द परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. स्टैंडर्डाइजेशन के साथ एक वर्ड आता है, एक और फंक्शन उनको साथ साथ ही करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग. Grading means classification of different products on the basis of their quality, size or features. I have displayed the fruit juice here, and these two type of companies are manufacturing different fruit juices, and this fruit value company has graded their products on the basis of their flavors. ग्रेड का मतलब है अलग करना, और नेचुरल प्रोडक्ट्स को तो गॉड बाय नेचर अलग करके भेजता है, और अगर हम उन्हें डिफरेंट ब्लॉक्स में बेच दें तो कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स में हमारी कई वेराइटीज जो होती हैं वो क्लासिफाइड होती हैं. फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स कैन बी सोल्ड एट ₹180 per kg, एज वेल एज इन द डिफरेंट बास्केट फ्रॉम द सेम apples we can segregate for ₹100 also, on the basis of its small size or somewhere else not that much red. So we can differentiate से ज्यादा अच्छा है classify word. So we can classify those same natural products on the basis of their nature into different groups, and we can charge different prices for those grades. अब ग्रेडिंग करोगे तो ABCD E ग्रेड, और उनके साथ प्राइसेस भी ABCD E हो सकते हैं. दैट वे द कस्टमर फील हाईली सेटिस्फाइड. ग्रेडिंग भी क्लियर हो गया. अब ग्रेडिंग के बाद हमारे पास आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग. जो ये बॉक्स हैं, दीज आर द पैकेजिंग फंक्शंस. इफ we ignore this packaging, then we cannot conveniently distribute our product to our customers. और convenience का मतलब है कि प्रोडक्ट की लाइफ भी खराब ना हो, प्रोडक्ट हमारे पास एज इट इज उसकी फ्रेशनेस, उसकी क्वालिटी हमारे पास पहुंचे. और पैकेजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम साइंटिफिकली पैकेज का डिजाइन करते हैं. तो आई कैन डिफाइन दैट पैकेजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द रैपर और कंटेनर टू प्रोवाइड द सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर्स. और इसका मेन जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन देना, कन्वीनियंस देना और प्रमोशन करना. अब इसी पैकेट के ऊपर आप देखिए कंपनी का नेम, ब्रांड नेम, प्रोडक्ट नेम, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उसके प्राइस, एवरीथिंग वी कैन मेंशन. तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग हमें हेल्प करता है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए. अब ग्रेडिंग जहां किया था, ग्रेडिंग में हमने बॉक्स के कलर्स चेंज किए. दैट वाज हेल्प टेकन फ्रॉम पैकेजिंग फंक्शन. पैकेजिंग किया और लेबल बनाया. अब लेबल स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, जैसे प्रोडक्ट की पूरे रैपर के ऊपर हम अलग अलग इंफॉर्मेशंस क्लासिफाई कर देते हैं. इस पेज पर हमने दिया ब्रांड नेम और कंटेंट्स और कस्टमर केयर नंबर और बार कोड.
साथ में इस पेज पर हमने, इस पैकेट के पेज पर प्रोडक्ट का ब्रांड नेम और प्रोडक्ट का फ्लेवर हम यहां मेंशन कर सकते हैं। इस साइड को हमने यूज किया प्रोडक्ट के प्राइस के लिए, एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट के लिए। सो वी कैन गिव द लेबल्स ऑन अ सिंगल पैकेज बाय dividing the information into different boxes, by dividing the information into different designs. एक ही पैकेज के ऊपर जब लेबल बनता है तो वो लेबल एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड लेबल हमारे पैकेज के साथ भी हो सकता है और पैकेज से अटैच भी हो सकता है। उसके पीछे ऊपर भी लिख सकते हैं, उसके साथ अटैच कर सकते हैं। लाइक इन क्लॉथ्स वी ऑलवेज पुट द लेबल्स अटैच टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकॉज वी कैन नॉट प्रिंट देम ऑन द क्लॉथ्स। अब आती है बारी ब्रांडिंग की। ब्रांड के लिए मैंने ये दो प्रोडक्ट्स लिए हैं, एक रियल और एक फ्रूट वैली। तो ब्रांड मीन्स नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड नेम, then giving a tagline also is also a part of branding. Name is very important for every product so that we can classify, we can differentiate, we can identify and we can go for promotion. तो 4 मेन काम है जो ब्रांडिंग से हो सकते हैं। अगर ब्रांड ही नहीं होगा, ये खाली बॉक्स होंगे और उस पर नेम नहीं होगा, तो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। अगर कंपनी ने अपना ब्रांड नेम अच्छा क्लासी नहीं रखा तो भी कंपनी अपने कस्टमर्स को लूज कर देती है। देन इज प्राइसिंग। प्राइस इज अ एक्सचेंज वैल्यू विच इज ऑफर्ड बाय अ बायर टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट टू द सेलर। सेलर पैसे मांगेगा, बायर उसको ऑफर करेगा। अगर सेलर ने पैसे मांग लिए और बायर ने वो पैसे नहीं दिए तो इसका मतलब प्राइस कम या ज्यादा की प्रॉब्लम है। अगर नेगोशिएट होगा, डिस्काउंट्स होंगे, कुछ भी एक ऐसा बाय बैक पॉलिसी होगी, सो मेनी थिंग्स कैन बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग एक्सचेंज वैल्यू है और हर प्रोडक्ट के ऊपर हम प्राइस जरूर लिखते हैं, नहीं तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। प्राइसिंग कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फैक्टर्स, supply factors, competitors' prices also matter, and sometimes government rules and regulations should also be taken into care before deciding the price of the product. After pricing, the turn comes for promotion. अब प्रमोशन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करती है। And that is a function importantly performed with the help of advertising, sales promotion, personal selling and public relation. अगर आप अपने कस्टमर को बताना चाहते हो कि आप यहाँ इस प्रोडक्ट के साथ अवेलेबल हो, तो आपको उन्हें इन्फॉर्म जरूर करना पड़ेगा और उस इंफॉर्मेशन में प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कहाँ वो अवेलेबल होगा, दिस ऑल हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द बायर्स। अगर बायर को आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो वो उसको खरीदने के लिए कहाँ जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रोडक्ट प्रमोशन इज इंपॉर्टेंटली परफॉर्म, वेरी केयरफुली परफॉर्म बाय एवरी मार्केटियर। प्रमोशन भी कर लिया, प्राइस भी अच्छा डिसाइड कर लिया, ब्रांडिंग भी कर लिया, लेकिन आपने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम सेलर टू द बायर, लाइक फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स channel of distribution as well as the physical people, transportation and warehousing. अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, और वेयर हाउस नहीं होगा
तो आप स्टोर भी नहीं कर सकते और उसे डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते टाइमली जहां जहां चाहिए। अब रही बात चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सेकेंड पार्ट भी माना जाता है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर द मिडिल मैन। होलसेलर है, रिटेलर्स हैं, ये सारे हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। अब जो सामान बहुत दूर दूर स्टेट से, दूसरी कंट्री से हमारे पास आता है, वो हमारे तक पहुंचेगा, उसके लिए हमें बीच में लोगों की हेल्प चाहिए। एंड दीज पीपल आर कॉल्ड मिडिल मैन एंड दे आर द नेम्ड एज द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स, इनके नेम्स देते हैं। और ये हमारे मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितना बड़ा चैनल होगा, जितना लंबा चैनल होगा, उतना सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन का इनडायरेक्ट हो जाएगा। और जब हम डायरेक्ट सेल करेंगे, जैसे हम अपने आप बनाते हैं और हमारा कस्टमर हमारे आसपास है और हम उसे डायरेक्टली अपनी सेल परचेज में इन्वॉल्व करते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट चैनल हो जाएगा। उसे हम जीरो लेवल भी बोलते हैं। अब लास्ट फंक्शन आ गया कस्टमर सपोर्ट सर्विस। आपने देखा होगा इन पैकेजिंग्स के ऊपर पीछे कस्टमर केयर नंबर लिखा होता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कस्टमर कॉल कर सकता है, हमें इन्फॉर्म कर सकता है और जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उसकी कंप्लेंट्स हैं, उनको सेटल किया जाएगा, उन्हें सेटिस्फाई किया जाएगा। तो कस्टमर केयर सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड टू द कस्टमर आफ्टर द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। इसे हम आफ्टर सेल सर्विसेज भी बोलते हैं। और आफ्टर सेल सर्विसेज में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी टेक्निकल सर्विसेज। जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदते टाइम हम कस्टमर को आफ्टर सेल में हम गारंटी, वारंटी, फर्स्ट 3 सर्विसेज फ्री, उनका गाड़ियों का वॉश फ्री, कुछ इस तरीके की हम सर्विसेज आफ्टर सेल में जब प्रोवाइड करते हैं तो कस्टमर उस प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट हो जाता है और जल्दी खरीदता है। समटाइम्स कंपनीज आर ऑफरिंग द इंश्योरेंस along with the cars. Sometimes they are providing the financial facility also. EMI पर भी हम प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, तो वो फाइनेंशियल कस्टमर सपोर्ट सर्विस हो जाती है। और टाइम टू टाइम जब आपकी कंप्लेंट्स को हैंडल करती है तो भी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज के पार्ट में ये काम कंपनीज करती हैं। अगर मार्केटियर इन चीजों को, इन सारे फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने टारगेट कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा। एंड एट लास्ट जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का कि अर्निंग प्रॉफिट्स थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, पूरा नहीं होगा। और इन द एंड इन मार्केटिंग फंक्शंस में जो कीवर्ड्स हमारे पास आए जो आपको समझने हैं, वन इज स्वॉट एनालिसिस, अनदर इज डिजाइनिंग with the shapes, size and styles. Standardization can be understood by specification and in the end for learning I have given one acronym that is GMBST 5PC. अगर हम इसे understand करें तो good morning, business studies, 5 points clear, जैसे gathering and analyzing information, marketing planning, branding, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन। 5 P's में सारे P's आ जाएंगे जिसमें पैकेजिंग है, प्राइसिंग है, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग। और C लास्ट है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। सो आई होप you all have understood all the functions of marketing. Thank you so much.